Hello friends, how are you? I hope you will be fine. आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नरेंद्र झूक। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है और कौन से वो वर्ड हैं जिससे हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो एक्चुअल में सिंगुलर जो वर्ड और प्लूरल वर्ड जो बनते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। नाउन से हम इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। रीड दीज एग्जाम्पल एंड नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकंड वर्ड। जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें जैसे कार, कार्स, बॉय, बॉयज, मैन, मैन। अब इनमें जो सेकंड वर्ड का मतलब मैंने लिखा वो सेकंड वर्ड ये है। इसमें क्या चेंज हुआ है ये ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए, देखिए। तो ये हमारे सिंगुलर हैं और इनका हमने प्लूरल बनाया। तो यहाँ पर एस लग के प्लूरल बना है, यहाँ पर भी एस लगा है और यहाँ पर ए को ई में बदल के हमें इसको प्लूरल बनाया है। अब बात आती है कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि सिंगुलर किसको कहेंगे। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर। ऐसे नाउन जो एक पर्सन को और थिंग को डिनोट करते हैं वो सिंगुलर होते हैं। पहला हमारा वर्ड है कार, बॉय, मैन, ये हमारे सिंगुलर वर्ड हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सिंगुलर वर्ड जब हमने समझ लिया तो प्लूरल क्या होते हैं। प्लूरल की देखिए डेफिनेशन, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल। ऐसे नाउन वर्ड्स जो एक से ज्यादा पर्सन और थिंग को डिनोट करें, वो एक से दो भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10, एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन, एक से ज्यादा होंगे उसको हम प्लूरल में कंसिडर करते हैं। अब ये तो बात हुई कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है सिंगुलर से प्लूरल। इसके अलग अलग रूल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं जो हमें इन रूल से नहीं बन पाते, उनको हमें अलग से याद रखना है। देखिए पहला हमारा रूल है बाय एडिंग एस इन सिंगुलर। जो हमारे सिंगुलर नाउन हैं उनमें एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए बुक है तो उसका क्या हो गया, बुक्स, कार, कार्स। तो कुछ ऐसे वर्ड जिनमें केवल हम एस लगाकर ही उसका प्लूरल बना सकते हैं। दूसरा हमारा रूल है नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स चेंजेस इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस। ऐसे नाउन जो जिनका लास्ट लेटर एस है, एस एच है, सी एच है और एक्स है, ऐसे नाउन को हम प्लूरल बनाते समय उसमें ई एस जोड़ेंगे। ई एस ऐड करने के बाद वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्लास, क्लासेस। अब यहां पर देखेंगे आप कि यहां पर ये एस हमारा जो लेटर है, लास्ट लेटर मैंने बताया एस आ रहा है इसलिए इसको क्लासेस। मैच, सी एच आ रहा है तो इसको मैचेस। एक्स आ रहा है टैक्स में तो टैक्सेस। तो ये जो वर्ड हैं जो अपना लास्ट लेटर एस, एस एच, सी एच और एक्स रख रहे हैं अपना लास्ट लेटर, तो उनको प्लूरल बनाते समय हमें ई एस ऐड करना होगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। नाउन एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। ऐसे नाउन जिनका लास्ट लेटर ओ है उनमें भी हम ई एस लगाकर इनको प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए पोटैटो, पोटैटो में लास्ट लेटर ओ है तो क्या हो जाएगा पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज। अब बात आती है कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड हैं जो लास्ट में ओ होते हुए भी उनमें ई एस हम ऐड नहीं कर सकते प्लूरल बनाते समय। जैसे देखिए पियानो, इसमें ओ है लास्ट लेटर बट हम इसमें केवल एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। फोटो है, ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ये बार बार हमारे सामने आता है
और हमें कंफ्यूज करता है कि ES लगाएं या S लगाएं। तो फोटो के साथ S लगता है, तब इसका प्लूरल बनता है। मेमेंटो है, ये देखिए इसके साथ भी हमें लास्ट में S लगाकर इसका प्लूरल बनाया है। इन एग्जाम्पल्स को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये थोड़े इनसे हटकर हैं, एक्सेप्शनल हैं। तो अब बात आती है रूल नंबर 4, नाउन एंडिंग इन Y preceded by a consonant form their plural by changing Y into IE and adding S। ऐसे नाउन वर्ड्स जिनका लास्ट लेटर Y है और उनसे ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो उनको प्लूरल बनाते समय हमें क्या करना होगा, Y को IE में कन्वर्ट करके और लास्ट में उसके साथ S लगा देंगे। जैसे देखिए बेबी Y है यहां पर, इससे पहले B आया है, तो हमने Y को IE में कन्वर्ट करके S लगा दिया। बेबीज, लेडी लेडीज, स्टोरी स्टोरीज, सिटी सिटीज। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। और आगे हम देखते हैं रूल नंबर 5, ऐसे नाउन जिनका एंडिंग F से हो रहा है, यानी लास्ट लेटर F है या फिर FE है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE इंटू V। उनका F और FE जो लास्ट लेटर है उसको हम V में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद में लास्ट में ES जोड़ देंगे, तो उसका प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिए लाइफ, अब लाइफ का FE जो वर्ड है इसको V में कन्वर्ट किया और हमने ES इसमें ऐड कर दिया, तो लाइव्स हो गया। वाइफ वाइव्स, लीफ लीव्स। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिन पर ये रूल जो हमें अभी पढ़ा है रूल नंबर 5 वो इंप्लीमेंट नहीं होता। और उसमें एक दो इंपॉर्टेंट हैं, मैंने एग्जाम्पल डाले हैं जो वो बार बार क्रैक करते हैं, हमारे सामने आते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं। देखिए ये गल्फ, अब इसका भी एंडिंग F से है बट यहां पर S लगेगा, गल्फ। प्रूफ, प्रूफ्स। हैंकरचीफ, ये देखिए इसमें भी S लगकर इसका प्लूरल हैंकरचीफ्स, इसका भी S लगकर इसका प्लूरल हम बनाएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं आगे रूल नंबर 6 देखते हैं। ए फ्यू नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल ऑफ द सिंगुलर एज। ऐसे नाउन हैं कुछ जो अपना प्लूरल बनाते समय इनसाइड के जो वोवल हैं उनको चेंज करके अपना प्लूरल बनाते हैं। जैसे फुट है तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा फीट। टूथ है तो इसका हो जाएगा टीथ। माउस माइस। इनसाइड वाउल में चेंज करके भी प्लूरल बनाए जाते हैं। अब बात ये होती है कि सिंगुलर और प्लूरल बनाते समय सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, रूल्स के अनुसार ठीक है, अगर उसमें कोई एक्सेप्शनल एग्जाम्पल आ रहा है तो उसको ध्यान रखें और उसके हिसाब से भी उसको आप बनाएं ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। अब देखिए रूल नंबर 7 है हमारा, सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल सेम एज। कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही होते हैं। जैसे देखिए शिप, शिप है हमारा सिंगुलर भी और प्लूरल में भी यही रहेगा। डियर है, सीरीज है, इस तरह के और भी वर्ड्स हैं। तो जो इनको हम सिंगुलर में रखेंगे तो भी इसकी फॉर्म यही रहेगी, अगर इसका प्लूरल लिखना है तो भी फॉर्म यही रहेगी। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने डाली है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको इसके दो तरह से यूज होते हैं, इसको आप विशेष ध्यान से देखें। पहला वर्ड है हमारा, ये देखिए यहां से, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखें। पेयर, पेयर, डजन, 100, 1000। देखिए इनका प्लूरल होता है पेयर्स, डजन्स, 100, 1000। नॉर्मल वे में हम इनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन
इसमें की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल, अगर ये वर्ड्स न्यूमरल के बाद यूज होते हैं तो इनको एज इट इज रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैंने बोला यहां पर वन पेयर, अब ये पेयर हमारा नाउन है, इससे पहले जो वर्ड है हमारा वन, तो ये न्यूमरल नंबर है वन, इसलिए पेयर्स नहीं हो सकता, ये रहेगा पेयर। अब डजन है, इससे पहले मैंने टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, टू डजन। अब टू डजन्स नहीं बोल सकते, तो नॉर्मल वे में अगर इसका प्लूरल बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन किसी सेंटेंस में इनसे ठीक पहले अगर कोई न्यूमरल नंबर आ रहा है तो आप उसको एज इट इज रखेंगे। इसको आप विशेष ध्यान रखें इस पॉइंट का। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी जब आपके सामने एग्जाम्पल आए एक बार इसको थोड़ा सा वहां रुक जाइए, उसको देखिए, समझ के उसको सोल्व कीजिए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल एज सीजर्स, ड्रेस, जीन्स, ट्राउजर्स। कुछ नाउन ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमें प्लूरल में ही मिलते हैं, जैसे ये देखो सारे इनके एस लगा हुआ है एक्चुअल में, तो इनके पार्ट दो होते हैं इसलिए इसको इन्होंने एस में कंसिडर किया है, तो इसको हम प्लूरल में ही रखते हैं। अब बात आती है रूल नंबर 9 की। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। देखने में तो लगते हैं प्लूरल है, परंतु रियल में क्या होते हैं, वो सिंगुलर। जैसे देखिए मैथमेटिक्स, अब यहां पर एस लग रहा है तो एक बार ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है बट ये सिंगुलर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, तो ये हमारे दिखने में तो प्लूरल जैसे नाउन वर्ड्स हैं, परंतु एक्चुअल में ये हमारे सिंगुलर नाउन हैं। अब बात आती है रूल नंबर 10 की। देखिए ये भी, इसमें भी एक की पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए इसको ध्यान से। पहला है कंपाउंड, जो नाउन है हमारा उसमें कहां पर हमें चेंज करना है और कहां पर नहीं, इसको आप समझिए। देखिए एक कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड एज। कहता है जो कंपाउंड नाउन है उनका अगर प्लूरल बनाना आता है तो हमें कंफ्यूज करता है कि एस कहां पर लगाएं। आप ध्यान से देखिए, उसका जो प्रिंसिपल वर्ड है ना, जो मुख्य वर्ड, आप उस वर्ड में ही एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएं। जैसे कमांडर है, कमांडर इन चीफ, ये वर्ड है, तो हमारा प्रिंसिपल वर्ड जो है वो है कमांडर। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना कि चीफ के बाद एस लगाएं या इनके साथ लगाएं या यहां, तो आपको लगाना ही है, यानी कंफ्यूज नहीं होना। उसका प्रिंसिपल वर्ड आपको देखना है और उसी में आप एस लगाकर उसको प्लूरल बनाएं। अगला वर्ड है हमारा सन इन लॉ। तो सन इन लॉ में हम देखेंगे कि भाई इसके लाज लगाएं, यहां पर लगाएं, नहीं, आपको देखना प्रिंसिपल वर्ड है हमारा सन, तो सन के साथ एस लगाकर इसको प्लूरल आप बनाएं। दूसरा है हमारा डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ है तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन सा हुआ, डॉटर, तो इसको एस लगाकर आप इसका प्लूरल बनाएं। इसको ध्यान रखें, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका। आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए इनका प्लूरल नहीं होता। ये बात आपको पता है, आप इसे समझें और जानें। अगली बात है, एक दो मैंने अलग से लिखे हुए, एक ये मेन पॉइंट है आपका कि इसको डिस्कस करते हैं। देखिए द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेज। फिशेज इज समटाइम्स यूज टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। कहता है फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है, ये आप समझे इसको। फिश को जब प्लूरल बनाया जाए तो उसका प्लूरल फिश ही रहेगा। और फिशेज भी होता है, वो कब होता है, जनरल सेंस में, यहां तक बात है फिश फिश। फिशेज कब होता है ये आगे बता रहा है कि फिशेज
इज समटाइम्स यूज्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अनेक प्रकार की स्पेसीज में जब हम उनकी बात करते हैं, फिश की, जो अनेक प्रकार की प्रजातियों की जो फिश होती है उनकी बात करते हैं, तो अगर उनका प्लूरल बनाया जाए तो आप फिशेज करेंगे, जनरल सेंस में फिश का फिश रहेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप अच्छे से समझें। अब एक नॉर्मल सा एक चेंज और होके प्लूरल बनाया जाता है। कुछ हमारे नाउन वर्ड्स हैं, जैसे ओक्स है। ओक्स का जब हम प्लूरल बनाएं तो उसमें ईएन जोड़कर, वर्ड में ईएन जोड़कर हमें प्लूरल बनाना है, तो ओक्सन हो गया। चाइल्ड है तो इसका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। केवल बस उसमें ईएन ऐड करके ने, जैसे कुछ वर्ड है इनमें हमें केवल ईएन ऐड करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मैंने आपको काफी डिटेल से इसके बारे में बताया, और इसके अलावा भी कुछ आपको बहुत कुछ सुनते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, अच्छा लगता है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी एक अलग टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर ऑल।